हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सेल्स के किस पार्ट में प्रेजेंट है और क्या इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है? एंड फाइनली आई विल बी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है क्या? दैट इज़ द ट्यूबुलर एंड फ्लैट वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है। जैसा कि हमारा डायग्राम में देखो एक बिट, डायग्राम में दैट इज़ न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इट दैट इज़ द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म, व्हाट डू मीन बाय साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म मैंने डिस्कस किया हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स, या कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियस से अराइज होने वाली ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियस से अराइज होने वाली ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ अ फ्लैट वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? क्लियर सभी को? ओके, दैट इज़ द नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक का। ठीक है, दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड बाउंडेड सैक कॉल्ड क्रिस्टेनिया। ठीक है, दैट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टेनिया, दैट इज़ द क्रिस्टेनिया। ठीक है, क्रिस्टेनिया क्या होगा? क्रिस्टेनिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को कह देते हैं। ठीक है, दैट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, द स्पेस इनसाइड द ट्यूबुलर इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमने क्या बोला है कि जो सैकलाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्रिस्टिया नाम दिया है, इसके अंदर जो स्पेस है, खाली जगह प्रेजेंट है, दैट इज़ फिल्ड बाय ए फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसको हमने मैट्रिक्स नाम दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अगेन रिवाइंड कराता देता हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है दैट इज़ द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज़ द न्यूक्लियस के अराउंड द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंड फ्लैट एंड membrane bounded sac also present in the endoplasmic reticulum that is called क्रिस्टेनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टेनिया बोलेंगे। एंड द material present inside the space present inside the क्रिस्टेनिया that is called endoplasmic matrix। इसको हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सुपरफिशियली हमें ये भी जान लें कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में क्रिस्टेनिया क्लियर हुआ, दैट इज़ द सैक लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज़ क्रिस्टेनिया, एंड द स्पेस इनसाइड द क्रिस्टेनिया दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टेनियल स्पेस विच इज़ आल्सो कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, एंड endoplasmic reticulums also divided into two types on the basis of ribosome, that is ribosome present not only all the tubular like network in the endoplasmic reticulums but they present few and some endoplasmic reticulums, tubular portion of endoplasmic reticulums. Okay, on the basis of presence of ribosomes endoplasmic reticulums are divided into two main types. ठीक है, ये दो मेन टाइप्स के डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं, ये किसके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं? इनको डिफ्रेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स के बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट है पार्ट्स इसमें क्या है वो है व्हाट इज़ क्रिस्टेनिया क्या है। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये भी क्लियर रखना, न्यूक्लियस के अराउंडेड ट्यूबुलर लाइक नेटवर्क जो प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं? जिनके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. जिनके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स उनकी ट्यूबुलर जो नेटवर्क है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे. और यदि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं दैट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसको हमने रफ नाम दिया हुआ है यदि उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के केसेस में, नीट में बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है वो इसके इस नेक्स्ट पॉइंट है कि साइट फॉर लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस. ठीक है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स कहाँ बनते हैं, कौन से पार्ट में, कौन सी ऑर्गेन्यूल्स के अंदर बनते हैं? तो याद रखना वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर. वो भी साइट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना. क्लियर. एंड यदि बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस सभी को पता है कहाँ पे होती है. प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर होती है. और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, इसलिए कह सकते हैं इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट है. एंड दे आल्सो हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए में भी हेल्प करती है. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन. ठीक है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन यहीं पे बनते हैं. नॉर्मली हम बात करें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है वो ज़्यादातर किस तरह की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? तो याद रखना लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, जहाँ पे लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है उन सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है. क्योंकि हमने इससे पहले जो पॉइंट है उसमें डिस्कस किया था कि दे आर द साइट, या कह सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स. ठीक है, यहाँ पे लिपिड और स्टेरॉइड्स बनेंगे. ठीक है, तो ये मतलब ये इस तरह की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे जहाँ पे जो सेल्स का काम है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. जैसे कि कुछ सेल्स होती है एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यूज़ बोल देते हैं. ठीक है, यहाँ पे होते हैं जहाँ पे फैट स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? लेडीज सेल्स के नाम से जानते हैं. जहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, तो टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है, और ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेडीज सेल्स भी बोलते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, कुछ हमारी लीवर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज जो सेल होती है उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है. कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होता है. ओके, ठीक है, ग्लाइकोजन. ठीक है, ग्लाइकोजन पता है सभी को, ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है. ग्लाइकोजन है जो ह्यूमन्स के केसेस के अंदर है, ह्यूमन के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर है. ठीक है, और शुगर, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर. एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं. इनके अंदर भी क्या होता है? इनके अंदर लिपिड सिंथेसिस होती है, लिपिड स्टोरेज यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होगा. मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स के अंदर होता है. ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसीज के अंदर. ठीक है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर भी क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होता है. तो ओवरऑल ये है वो सेल्स जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा. क्लियर सभी को. तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे पास जो मेन फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के, तो वो ध्यान रखना. ठीक है, यदि हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसका मतलब है सिंपल सा, दैट इज अ साइट इन विच प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए. प्रोटीन बनेगी यहाँ पे, प्रोसेसिंग भी यहीं पे होगी और उसकी सिंथेसिस भी, पैकेजिंग भी यहीं पे होगी. ठीक है, अब मेनली अब कौन सी सेल्स हैं जो प्रोटीन बनाती हैं? जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स जो होंगी हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी सेल्स के अंदर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होगा. तो प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स याद रखना. पहली हमारे पास पैनक्रियाटिक एसिनार सेल. ठीक है, पैनक्रियाट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे हमारी प्रोटीन बनती है. ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उसके बाद गोबलेट सेल्स की बात करें, इनके अंदर यही प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स.
ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स के नेसल ग्रेन्यूल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इनको या तो नोट कर लीजिए इनको, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ हमारे पास कंप्लीट हुआ है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। ओके, तो अगेन एक बार एक सुपरफिशियली बता देता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है जिसके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये इनका जो रेटिकुलम्स का काम है स्मूथ का, वो है लिपिड एंड स्टोरेज फॉर्मेशन या सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये उस तरह की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे जिनका काम क्या होता है, लिपिड्स को स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती है, सिंथेसिस कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स इन लीवर, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेल्स इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंड के अंदर होगा, एंड मसल सेल्स के अंदर होगा, और WBCs के अंदर भी हमारे पास कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पे कर रहे हैं, राइबोसोम्स के प्रेजेंट पे, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने डायग्राम में शो आउट किया है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में छोटे छोटे ये क्या है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए बोल देते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं पे राइबोसोम्स नज़र नहीं आ रहे, तो इस तरह को बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके, तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कम्प्लीटली हो गया, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हमारा डिफरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो याद रखना, यदि कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख के मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शंस क्या हैं। तो ओवरऑल हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें ही उसके फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का बेसिक फंक्शन है, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन सेग्रीगेशन, ठीक है। प्रोटीन सेग्रीगेशन वहाँ पे हमने बात की थी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन की बात की थी। तो वहाँ पे पैकेजिंग में हमारा क्या होता है कि पैकेजिंग का काम ही हमारा होता है सेग्रीगेट करना और DNA के साथ प्रोटीन को बाइंड करना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि DNA की पैकेजिंग में हमारा कौन सा प्रोटीन काम करता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हमारी, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट हेल्प इन द प्रोटीन सेग्रीगेशन में हेल्प करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मीन्स फैट, लिपिड्स की बात कर रहे हैं, उनका अनसैचुरेशन में हेल्प करने, अनसैचुरेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा ये। क्योंकि फैटी एसिड्स का अनसैचुरेशन कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, स्मूथ पे, क्योंकि स्मूथ का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड्स की सिंथेसिस में, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन अगेन हो गया अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। एंड लास्ट इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वर्क करेगा, क्योंकि इसको हमने एक नाम से जाना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल्स फाइबर। इसको इस नाम से भी कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि मसल्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ मसल्स है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, ठीक है, याद रखना सार्कोलीमा, सार्कोलीमा, ठीक है, ध्यान रखना सार्कोलीमा इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ मसल्स, क्लियर। एंड दे हेल्प इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये किस में हेल्प करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन द मसल्स फाइबर, दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ओके ओके, ठीक है, हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगली ऑर्डिस आज डिस्कस करेंगे। आज शाम को मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद अगली ऑर्डिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टारगेट है 6 मंथ्स मीन्स जो इस आने वाला जो नीट है मई के अंदर, उस समय तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी, ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारे पास
जिसमें हमारे पास 11 प्लस 12th बायोलॉजी प्लस में लास्ट 10 इयर्स के जो बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।